अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो काफ़ी मुश्किल से रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। शायद आपको आवाज़ से भी महसूस हो रहा हो, और अगर आपको आवाज़ सही से नहीं आ रही और कोई कमी रह गई है तो आप प्लीज़ उसे कोऑपरेट करें। थोड़ा सा कोशिश करेंगे जितनी वीडियोज़ अपलोड हो सकती हैं आज करें, और जो रह जाएंगी वो इंशाल्लाह कल परसों तक अपलोड कर दी जाएंगी। एपिसोड के शुरुआत में शेख एक कमरे का दरवाजा खोलते हैं जहां पे जंगी लिबास में मेहमद फातेह दाखिल होते हैं। अंदर जाकर शेख एक किताब का मुताला करने लग जाते हैं। कभी बैठकर, कभी उठकर, कभी चलते हुए काफी देर तक ये मुताला जारी रहता है। साथ साथ हमें शेख का कमरा भी दिखाया जाता है जिसके अंदर काफी ज्यादा किताबें, दस्तावेजात, फाइलें और नक्शे रखे होते हैं। इसके साथ ही हम मेहमद फातेह को एक नए रूप में देखते हैं। चेहरे पर दाढ़ी आ चुकी होती है और शेख किताब की जानिब देखते हुए उन्हें कुछ बता रहे होते हैं। तो नाज़रीन, ये लास्ट एपिसोड के 4 साल के बाद का अरसा है, यानी कि मेहमद फातेह को सुल्तान के ओहदे से हटाए हुए 4 साल गुजर चुके हैं। अगले मंजर में शहजादे मेहमद फातेह कमरे से निकलकर आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में ज़गनोज़ पाशा ताजरों और सिपाहियों के साथ बैठे होते हैं और एक ताजिर कहता है, हमलों से बचने के लिए माल को शहर में पहुंचाने के लिए इसे समुद्र के बजाय खुश्की के रास्ते से ले जाया जाए। हम इस तरह तिजारत कर सकते हैं, लेकिन हम न सिर्फ माल खरीदते हैं बल्कि अपने तैयार करदा सामान लाद कर बेचते भी हैं। मेरा मतलब है कि ये वक्त और पैसे दोनों का ज़या होगा पाशा। तो ज़गनोज़ पाशा कहते हैं, सूरत हाल शहजादे को मालूम है, इंशाल्लाह वो जल्द ही कोई हल निकाल लेंगे। जबकि डाकू छुपकर उन्हें देख रहे होते हैं। आराम करने के बाद वो सब जैसे ही उठकर आगे बढ़ने लगते हैं तो डाकू उनके सर पर पहुंच जाते हैं और डाकू का सरबराह कहता है, इनकी जाने और माल दोनों ले लो, कुछ भी पीछे ना छोड़ना। यह सुनते साथ ही ज़गनोज़ पाशा और सिपाही तलवारें बेनियाम कर लेते हैं, मगर एक डाकू का छोड़ा हुआ तीर ज़गनोज़ पाशा के कंधे में आ लगता है। देखते ही देखते वहां पे लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई में डाकू हावी दिखाई देते हैं और ज़गनोज़ पाशा के सिपाही मुसलसल शहीद हो रहे होते हैं। ताजिर भी मुजामत करने की भरपूर कोशिश करते हैं और एक ताजिर कहता है, ज़गनोज़ पाशा जख्मी हो गए हैं, मदद। इसके साथ ही सब ज़गनोज़ पाशा के पास आ जाते हैं और ताजिर मजीद कहता है, पाशा को उठाओ, हम पीछे हट रहे हैं, जल्दी करो। इसके साथ ही वो सामान की परवाह ना करते हुए ज़गनोज़ पाशा को लेकर पीछे हट जाते हैं। उधर मनीसा मैन में शहजादे मेहमद का बेटा लकड़ी की तलवार उठाए भाग रहा होता है और उसकी माँ लीना उसके पीछे पीछे होती है। वो कहती है, बायजीद बेटा रुक जाओ। तो नन्ना बायजीद कहता है, मत भागे, आप मुझे पकड़ नहीं सकती। इसलिए में शहजादे मेहमद वहां पे आते हैं और ये सारा मंजर देखने लग जाते हैं। बायजीद एक दरख्त पर तलवार मारते हुए कहता है, तुम मेरी तलवार के मुस्तहिक हो, ये लो ये लो। फिर अपने बाबा को देखते साथ ही भागते भागते उनसे लिपट जाता है। मेहमद फातेह उससे प्यार करते हैं और बायजीद कहता है, आपने देखा मैंने दुश्मनों को कैसे मारा। जवाबन मेहमद फातेह कहते हैं, बिल्कुल, मैं कैसे ना देखता, यकीनन मैंने देखा। फिर अलीना कहती है, मुझे लगा कि आप कुतुब खाने से बाहर नहीं आएंगे। तो मेहमद फातेह कहते हैं, क्या आपको किताबों से हसद हो रहा है। इस पर अलीना कहती है, मैं हक पर हूँ, आप उन्हें हमसे ज्यादा देखते हैं, आपको अपनी नजरों से अपने प्यारों को भी देखना चाहिए। यह सुनकर मेहमद फातेह उनसे प्यार करते हैं और फिर कहते हैं, अभी मैं एक काम के लिए जा रहा हूँ, आही मुझसे मिलना चाहते हैं। अगर जरूरी मसला ना होता तो वो इतना इसरार ना करते। इसलिए में शहाबुद्दीन पाशा वहाँ पे आते हैं और कहते हैं, आही कारवान पर रास्ते में लुटेरों ने हमला कर दिया। यह सुनकर मेहमद फातेह बहुत परेशान हो जाते हैं और पूछते हैं, क्या सूरत हाल है। जवाबन शहाबुद्दीन पाशा कहते हैं, बहुत से शहीद हो गए हैं। ज़गनोज़ पाशा वो भी शदीद जख्मी है और अब शिफाखाने में है। यह सुनते साथ ही सुल्तान उनके साथ आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद हमें धरनी में देखते हैं कि जानदारली एक दुकान से खंजर खरीद रहा होता है और उस खंजर को देखकर इसहाक पाशा कहता है, ये बहुत ही नायाब और खूबसूरत बनाई गई है, जाहिर है ये हमारे शहजादे के लायक है। तो जानदारली कहता है, इसहाक मैं भी तो उसका कुछ लगता हूँ, मेरे लिए उसे ये तोहफा देना मुनासिब होगा। इस पर इसहाक कहता है, शहजादे के लिए आपका खास ख्याल नहीं जाता पाशा। यह सुनकर जानदारली कहता है, आले उस्मान को आज नहीं तो कल सुल्तान की जरूरत पड़ेगी। फिर उसके इशारे पर इसहाक खंजर की कीमत अदा कर देता है। इसहाक दुकानदार की तरफ से दी गई बकाया रकम के सिक्कों को बहुत गौर से देख रहा होता है। तो जानदारली पूछता है, क्या तुमने सिक्के पर अपनी किस्मत देख ली है। इसहाक इतने हैरान क्यों हो। तो इसहाक कहता है, पाशा इससे भी बुरा है। यह सुनकर जानदारली सिक्का देखता है तो उस पर लिखा होता है, सुल्तान मेहमद खान। जानदारली गुस्से में दुकानदार से पूछता है, ये तुम्हें किसने दिया। जवाबन दुकानदार कहता है, मेरा कोई कसूर नहीं है जनाब, वेनिस से तिजारत के दौरान मुझे ये मिला, बस यही है। ये कहते साथ ही वो बहुत से सिक्के उन्हें दिखाता है। सिक्के देखकर जानदारली और इसहाक को बहुत गुस्सा आता है। दोस्तों, इसकी वजह यह है कि वो सुल्तान मुराद के बेटे मेहमद फातेह को नहीं बल्कि अहमद को सुल्तान बनता हुआ देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ मनीसा में मेहमद फातेह जख्मी ज़गनोज़ के पास जाते हैं। ज़गनोज़ पाशा बेहोश होते हैं। मेहमद फातेह तबीब से पूछते हैं, क्या सूरत हाल है। तो तबीब कहता है, शहजादे हमने जख्म का इलाज किया है, ये अब पहले से बेहतर हैं, लेकिन इनका जख्म गहरा है। यह सुनते साथ ही मेहमद फातेह ज़गनोज़ के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, मैं कसम खाता हूँ कि मैं उन लोगों को मार डालूंगा
करूंगा जिन्होंने आपके साथ ये किया है। उधर जंदारली सिक्के को देखते हुए कहता है, सुल्तान मेहमद, ऐसा लगता है कि वो 4 साल मनीसा में आराम से नहीं बैठा। तो इसहाक कहता है, आपने ऐसा कहा था लेकिन मैंने यकीन नहीं किया। लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, ये सरासर बगावत है, खुल्लम खुला बगावत है। अजीब, क्या हम सुल्तान को खबर दें? जवाबन जंदारली कहता है, हम पहले सोचेंगे इसहाक, हम जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेंगे। वो दूसरों के बजाय खुद को इतना तबाह कर लेगा कि लोग उस पर हंसेंगे। पहले मुराद खान को सुन्नत के जश्न से फारिग हो लेने दो, फिर हम देखेंगे कि सुल्तान कौन है और सिक्के बांटना क्या होता है। और दूसरी तरफ मेहमद फातेह एक दीवान में बैठे होते हैं। हिकमत नामी शख्स कहता है, कितने ही हमले और कितनी ही लूट मार हुई है। इस मसले को समझते समझते कितनी जानें चली गई हैं। जवाबन शहाबुद्दीन पाशा कहते हैं, मसला हमें मालूम है और हम तदबीर कर रहे हैं। हम अपनी पूरी ताकत के साथ उनका ताकुब कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम आज नहीं तो कल उनके बिल में दाखिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इस पर हिकमत कहता है, हमने खाली बातों को सुनना छोड़ दिया है। मगर मसूद आगा हिकमत को रोकते हुए कहता है, आहियों पर हमला लुटेरों ने किया है। यह हमला ना पहला है और ना आखिरी होगा। बाजार में लोगों का सामान लूट लिया गया, बहुत सारे कारवां पर हमला किया गया। ये काला काफिर काले बादल की तरह हम पर टूट पड़ा है। जो जाने उन्होंने ली और जो गम हमें दिया उसका कोई मुदावा। तो शहजादों से हाथ के इशारे से चुप करवाते हैं और कहते हैं, जिन्हें आप समुद्री लुटेरे कह रहे हैं वो लुटेरों का कोई आम ग्रोह नहीं है। वो बहुत होशियार हैं, लेकिन उनका वक्त अब खत्म हो गया है। बहुत जल्द मेरी तलवार उनकी गर्दनों पर होगी, फिक्र ना करें, बस थोड़ा और सब्र करें। मगर मसूद आगा कहता है, शहजादे हम तो सब्र कर लेंगे, लेकिन बेवा और यतीम बच्चों का क्या? वो क्या करें, कैसे इस अंधेरे से निकलेंगे? मेरा मतलब यह है कि अगर आप इस मसले को फौरी तौर पर हल नहीं करते तो ऐसे बहुत से आई हैं जो हिजरत करके जाना चाहते हैं। यह सुनकर शहजादे सोच में पड़ जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद हम धरने में देखते हैं शहजादा अहमद अपनी वालदा हलीमा से कहता है, वालदा मुझे बहुत दर्द होगा, क्या हम मजीद रुक जाएं? जवाबन उसकी माँ कहती है, मेरे प्यारे बेटे सब गुजर जाएगा। इसके अलावा हमारे सुल्तान आएंगे और तुम्हारे लिए तोहफे लाएंगे। तो नाजरीन, यहाँ पे शहजादे अहमद के खतरे की तकरीब हो रही है। इसके साथ ही एक आवाज गूंजती है, दस्तूर सुल्तान मुराद खान हजरत। ये आवाज सुनते साथ ही सब खड़े हो जाते हैं और सुल्तान मुराद वहाँ पे आते हैं। वो सीधे अहमद के पास आते हैं। अहमद उनके हाथ का बोसा लेता है और सुल्तान उससे प्यार करते हुए कहते हैं, अल्लाह तुम्हें अपनी रहमतों से नवाजे इंशाअल्लाह। बेटे तुम्हारे पास रियासत हो। फिर उससे तलवार देते हुए कहते हैं, अपने अबाऊ अजदाद मुराद खान की तलवार है जो शहादत के वक्त उनके हाथ में थी। इसका खास ख्याल रखना, यह खुदा की यादगार है। ये कहते साथ ही वो तलवार उसके पास रख देते हैं और उससे प्यार करते हैं। और हलीमा कहती है, एक दिन जब तुम सुल्तान बनोगे तो तुम इसे इस्तेमाल करोगे मेरे बेटे। इसके साथ ही सुल्तान उठते हैं तो हलीमा सबसे आगे होकर सुल्तान के हाथ का बोसा लेने लगती है। मगर सुल्तान उसे रोकते हुए कहते हैं, नहीं, यह रिवायत के मुताबिक होगा। सबसे पहले हुमा से शुरू करेंगे। यह सुनकर हलीमा पीछे होकर खड़ी हो जाती है और हुमा खातून आगे बढ़कर सुल्तान के हाथ का बोसा लेती हैं। दोस्तों, इसके बाद हम एक और चीज देखते हैं, वो ये है कि हुमा खातून के बाद मारा आगे बढ़ती है और सुल्तान के हाथ का बोसा लेती है। फिर बारी आती है हलीमा की। इसके बाद सुल्तान आगे बढ़कर बैठ जाते हैं और हुमा खातून हलीमा को मुबारकबाद देते हुए कहती हैं, हलीमा मुबारक हो, अल्लाह तुम्हारे बेटे को लंबी जिंदगी अता करे, आमीन। जवाबन हलीमा कहती है, शुक्रिया हुमा, अल्लाह आपके बेटे की भी उम्र दराज करे। बेटे के बारे में सुनते साथ ही हुमा खातून आगे बढ़ जाती हैं। नाजरीन, इसके बाद हम जंगल में यानूस की करारगाह देखते हैं, जहाँ पे वालचियान का शहजादा मिर्जा आता है और घोड़े से उतरने के बाद कहता है, मैं यानूस से मिलने आया हूँ और मैं वालचियान का प्रिंस मिर्जा हूँ। ये कहते साथ ही वो सिपाही के साथ आगे बढ़ता है और यानूस के खेमे में दाखिल हो जाता है। यानूस उसे कोई खास अहमियत नहीं देता और लेटा ही रहता है। वो यानूस से कहता है, जनरल यानूस। तो यानूस पूछता है, क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है कि मैंने तुम्हें इज्जत नहीं दी? जवाबन मिर्जा कहता है, नहीं। इस पर यानूस कहता है, अगर तुम झूठ बोलोगे तो हम मुत्तफिक नहीं हो पाएंगे। यह सुनकर मिर्जा कहता है, थोड़ा सा। इसके साथ ही यानूस खड़ा हो जाता है और कहता है, फिर क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा एहतराम करूं? उसके जवाब ना देने पर यानूस गुस्से से कहता है, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि जब कोई मेरे सवालात का जवाब ना दे शहजादे मिर्जा। क्या तुम जानते हो कि जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तो मुझे क्या नजर आता है? फिर उसे दबोचते हुए कहता है, अंदर ही अंदर लड़कर तुम अपनी तकदीर नहीं बदल सकते। तुम्हारे सामने आने वाली मुश्किलात से तुम्हें कोई बुज़दिल नहीं कहेगा। जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तो मुझे एक नौजवान नजर आता है जो बादशाह बनना चाहता है, एक मुअज़्ज़ज़ बादशाह। जवाबन मिर्जा कहता है, हमारा बादशाह पहले से है। इस पर यानूस हंसते हुए कहता है, जिसने अपनी रूह उस्मानियों को बेच दी वो हकीर बादशाह? हाँ। तो मिर्जा कहता है, वो मेरे बाबा हैं। मगर यानूस कहता है, जिसने अपने बच्चों को सल्तनत उस्मानिया का यरगमाल बना दिया वो बुज़दिल बाबा। इस पर मिर्जा कहता है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमारे लोगों को नुकसान ना पहुंचे, वालचिया के लोगों पर जुल्म ना करूं। तो यानूस कहता है, मैं एक बार फिर सबसे अहम सवाल पूछता हूँ, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा एहतराम करूं? मिर्जा डरते हुए कहता है, जी हाँ। ये सुनते साथ ही यानूस फिर से लेट जाता है और कहता है, तो फिर मेरे लिए बादशाहत के दरवाजा खोल देना जब मैं तख्त पर कब्जा करने आऊं। इस तरह तुम अपनी कौम के नए बादशाह बन सकते हो, एक मुअज़्ज़ज़ बादशाह। ये
सुनते साथ ही मिर्जा सोच में पड़ जाता है और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।